तब चाय भी नहीं पीऊंगी बस छोटी। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्यों ही दी होगी ताई जी ने मूली, क्योंकि मैं ले जाऊं कैसे तो बोल रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। टाइम टाइम पे घूट घूट चाय नहीं मिलेगी ना तो काम तो होगा ही नहीं पहाड़ी लोगों से। और आज मेरे साथ दुर्गी नहीं है तो दुर्गी की मम्मी आ गई इस बेचारी खेत को मेरी मम्मी मेरे हवाले छोड़ के चली गई। देखो ये चर रखे हैं थोड़े बहुत, हमारे इधर तो खेती ऑलमोस्ट पूरी बर्बाद हो चुकी है। तो चलो एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है शाम के ठीक 5 बजे से, और अभी मैं हूँ अपने गांव के पंदेरा में। मेरी तैयारी हो रही है अभी अपनी मिर्चियों के खेत में जाने की। तो बहुत टाइम बाद अब हम गुड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो वो दोबारा से ना घास उग जाता है खेत में, तो इसलिए उसको निकालने के लिए जाना पड़ता है। बाकी पंदेरा में मैंने बाल्टी भी रख दी है, क्योंकि फिर मेरे को दोबारा नहीं आना पड़ेगा। इधर से आते टाइम ही मैं पानी लेके चली जाऊंगी। बाल्टी मैंने वहाँ छिपा के रखी है। बाकी मेरे को जाना है अभी सीधा उतनी दूर, और इधर साइड से मैं जाऊंगी और ऊपर फिर हमारे गांव का रास्ता है। मेरी मम्मी तो चली गई आगे से, और मम्मी को घास भी काटना था, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि मैं तब तक घास काटती हूँ, तू आ लेना पीछे से, और कुदाल तो हम खेत में ही रख देते हैं। बाकी अभी मैं जाती हूँ फटाफट, फिर जितना भी टाइम होगा उतने टाइम में गुड़ाई करेंगे और उसके बाद घर आ जाएंगे। बाकी आज का मौसम तो सुबह से ही एकदम बढ़िया हो रखा है, ना ही ज़्यादा धूप है और ना ही बारिश आ रही है। मस्त मौसम हो रखा है, बादल भी आज ज़्यादा नहीं लगे थे और धूप भी बढ़िया आ रखी थी। और मेरे चेहरे पे ना पूरे गर्मी से पिंपल होने लग गए हैं, क्योंकि अब शादी भी आने वाली है गाँव में, और फिर दीवा भी जाना है। शायद हमें हो सकता है कि दीवा भी जाऊँ। तो जैसे ही कहीं जाने का प्लान होता है या कुछ बढ़िया फंक्शन वगैरह होते हैं, शादी वगैरह होती है, तो फेस ख़राब होने लगता है। तो मुझे लगता है शादी तक तो पूरे चेहरे की बैंड बच जाएगी, तो इसलिए थोड़ा केयर करना पड़ेगा अब, वरना देखो पूरा ख़राब हो रहा है। बाकी ये रहा हमारा खूबसूरत सा गांव, आधा ही दिख रहा है इधर साइड को, और जिधर मैं रहती हूँ वो दूसरी साइड को है, तो यहाँ से हमारा आधा गांव दिखता है। और दूसरी तरफ तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ वैसे जब दूसरी साइड को रहते हैं हम। बाकी चलो अभी चलते हैं। एक रास्ता नीचे चला जाता है, एक ऊपर चला जाता है, तो मेरे को ऊपर ही जाना है। अभी जाने जाने में ही ना पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर खेत में जाओ, थोड़ा सा गोडो और फिर घर भागो, तो आने और जाने में ही टाइम लग जाता है पूरा। सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ना लोग अपने बंजर खेतों से घास काटते हैं, तो अब बारिश आ रही है जैसे जैसे, वैसे ही मानसून में घास भी उगने लगेगा, फिर लोग घास लेने के लिए आते हैं, तो थोड़ा बहुत देखो घास उगना भी शुरू हो गया है अब। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं अपने खेत में भी पहुंच चुकी हूँ, और खेत के हाल आपको बहुत टाइम बाद दिख रहे होंगे। तो कुछ ऐसे हाल हो रखे हैं खेत के। इधर मेरी मम्मी ने गुड़ाई कर रखी थी, बट इधर ना फिर से ही वो गिंडकिया आ गया है। गिंडकिया मतलब जो फालतू घास होता है, तो इसको गिंडकिया बोलते हैं, इसको निकालना पड़ता है। बाकी मिर्ची देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई, तो थोड़ी बहुत तो ठीक हो गई है मिर्ची। अब अगर दोबारा गुड़ाई करेंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि जब मैं पहले आई थी तो उस टाइम पे तो मिर्ची इतनी छोटी थी, बट अब मिर्ची थोड़ी बहुत बड़ी हो गई है। नज़र मत लगाना। और देखते हैं अभी बारिश आएगी दोबारा इसको गुड़ाई करके तो और अच्छी हो जाएगी। बाकी इसमें तो बहुत बार गुड़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि 4-5 बार तो करनी ही पड़ेगी गुड़ाई, तभी जाके मिर्ची होगी, वरना तो फिर मिर्ची ख़त्म हो जाती है, सड़ जाती है। तो चलो मैं भी गुड़ाई करती हूँ, मेरी मम्मी तो कर रही है। गुड़ आ रहा होगा। हाँ देखो देखो ये चर रखे हैं थोड़े बहुत, शायद वो आ रहा है हिरन, घुड़ बोलते हैं उसको हमारे इधर। जो वो होता है ना डियर, क्या होता है, डियर ही तो होता है, वो आ रहा है शायद। जंगली जानवरों ने तो परेशान करके रखा है, सुअर, घुड़, काखड़, बहुत सारे जंगली जानवर है, तो कुछ भी नहीं होने देते वो। वैसे भी हमारा गांव देखो कितनी दूर है, फिर इधर रखवाली करने कौन ही आएगा, तो इसलिए सब बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए गांव में ना लोग रह रहे हैं और ना ही लोग अब खेती कर रहे हैं। हमारे इधर तो खेती ऑलमोस्ट पूरी बर्बाद हो चुकी है। थोड़ा बहुत जो कर भी रहे हैं अपने लिए ही हो रहा है, बाकी ज़्यादा अपने लिए भी मतलब मुश्किल ही हो रहा है। बर्बाद करने के लिए ही करते हैं ये लोग खेतों में इतना काम, और बीमार भी हो जा रहे हैं टाइम टाइम से, है ना। मेरी मम्मी की फिर से वैसे ही तबीयत ख़राब होने लग गई, क्योंकि धूप में रहते हैं ना सुबह शाम, इसलिए।
आज हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक गुड़ाई करी है, जो पूरा आपको गीला गीला सा दिख रहा है। और ये मम्मी ने कर रखी थी, बाकी इतना बच रखा है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको गुड़ाई करने में। और धूप उधर साइड को चली गई है, तो अब कुछ ही देर में ना धूप भी जाने वाली है। हाथ भी देखो मिट्टी मिट्टी वाले हो गए, पूरे उंगलियों के अंदर भी मिट्टी चली गई। मेरी मम्मी तो चली गई है घास के लिए, क्योंकि छन्नी में ना गाय के लिए घास नहीं है, तो घास का जुगाड़ भी कर रही है। बाकी इस बेचारी खेत को मेरी मम्मी मेरे हवाले छोड़ के चली गई। मेरी मम्मी को लगा कि मैं गुड़ाई करूँगी, बट मैं सच में गुड़ाई ही कर रही थी। अभी मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, बाकी मैं अभी फिर से गुड़ाई करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, तो मैं अभी काम करूँगी, ऐसी बात नहीं है। तो चलो, जब तक मम्मी आती है तब तक मैं इसको थोड़ा बहुत गोड़ लेती हूँ, और जितना भी गुड़ता है बाकी उसके बाद फिर कल आएंगे। घर जाने का टाइम भी हो गया है दोस्तों, और बॉडी ने ना मेरे को ये मूली दे दी थी, तो अब सब्जी बनाने के काम आ जाएगी। सब्जी या तो खिचड़ी बनाने के या तो पराठे बनाने के काम आ जाएगा, तो इसको ले जाती हूँ। बाकी ये जो ऊपर का है ना, ये पिंडे के काम आ जाएगा। और आज मेरे साथ दुर्गी नहीं है, तो दुर्गी की मम्मी आ गई। दोनों में से कोई ना कोई मेरा दगड़ू कर ही देता है ना। आज दुर्गी नहीं है तो दुर्गी की मम्मी आ गई। बाकी चलो, अब चलते हैं घर, और चाची आ रही है डायरी करके। बाकी लोग भी आ रहे हैं अपने अपने खेतों से घर की तरफ, और अब घर जाने का टाइम वैसे भी हो ही गया है। मेरी मम्मी तो ऊपर के रास्ते ही चली गई, और इसको ना मैंने ऐसे हाथ में ही पकड़ रखा है। कपड़ों पे भी पूरी मिट्टी मिट्टी लग रही है, तो मैंने कुछ नहीं ला रखा अपने सर पे भी, झूला वगैरह कपड़ा वगैरह मैं कुछ लेके नहीं आती, चुन्नी, तो ऐसे ही ले जाना पड़ रहा है मेरे को। अब अभी तक मैं खुश हो रही थी कि मूली मिल गई, मूली मिल गई, और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्यों ही दी होगी ताई जी ने मूली, क्योंकि मैं ले जाऊं कैसे इनको, या बाल्टी ले जा पाऊंगी या तो ये मूली ले जा पाऊंगी। एक दो भी होती तो हाथ पे ले जाती, बट इसको ले जाऊं कैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो बाल्टी तो अभी भर रही है, फिर देखती हूँ अभी क्या, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो आ ही जाता है मेरे मन में, तो सोचूंगी अभी क्या करती हूँ। कुछ तो करना ही पड़ेगा, दोबारा तो मैं आ नहीं सकती अब बाल्टी के लिए, तो मैं एक ही बारी में ले जाऊंगी इसको, बट कैसे ले जाना है ये मेरे को सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बैठ के अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रही थी कि मेरी मम्मी आएगी और मैं अपनी मम्मी के फंजू में रख दूँगी, बट मेरी मम्मी नीचे रास्ते से निकल गई और मेरे को पता भी नहीं चला। मैंने तब देखा जब मैंने यहाँ पे मम्मी जा रही थी, तब मैं क्या ही करती। आखिरकार दोस्तों मैंने जुगाड़ लगा ही दिया है, देख सकते हो आप। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर पाऊँ, बस गिरे ना ये ऊपर से। अब आज खाने में दोस्तों हमारे घर पे बनने वाली है आलू और मूले की सब्जी। और आज मेरी मम्मी ने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम कि मैं आपको बताऊंगी ना तो आप खुश हो जाओगे। पता क्या बता दूं? ORS घोल, 1 गिलास ORS घोल पिया, और उसके बाद बल 3 गिलास चाय पी दी। तब हो रही है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, और तड़ तड़ो घाम में चाय पी लो तुम 3 गिलास। नहीं पिया माँ, कसम चाय नहीं पिया मैं। तो क्या पिया था? पानी पीऊँ रामी बार बार। झूठ, ऐसा नहीं होता। गर्मी गर्मी पता चाय कितनी गर्म होती है। चाय कॉफी ऐसी चीजें नहीं पीनी चाहिए जिनको गर्मी लगती है, वो भी धूप में। तो ते माँ बैग बाची की दुनिया पीनी चाहिए, तो दुनिया जो पानी पीना चाहिए। दुनिया बीमार नहीं हो रही ना, बीमार तो आप हो रहे हो। जो मेरे साथ है ते पूछ ले, पापा तो देख ले, पापा ने खुद बोला बल 3 गिलास चाय पी ली बल। अरे पापा तो बेइज्जत करन है का। पापा ने बोला बल, मैंने मना भी किया बोला, तब भी बल पीने पे लगी थी। कभी नहीं बोल मना नहीं का, एकदम भी नहीं का मना, अन्ना कुछ बोल। हाँ अच्छी छिट जाएगी। हाँ तो सुने जा, क्या दिन होते में चाय पापा तो सुधी बना रहे। और अब ठीक लग रही है तबीयत ना? तो अभी तो दो चोट ठीक हो, तो उन कब होनी चो। कैसे हो रहा है? उठ के मतलब चक्कर आ रहे हैं? हैं? तो सीना बाद पता चलो परवाह से सुबह ही आएंगे चक्कर नहीं? कोई बात नहीं, ध्यान रखो। अब उठने बाद मूले की सब्जी खाओ और तब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं उठा दिया ना मुझे, हॉस्पिटल लाओ, डॉक्टर में दवा लेनी। अब पता नहीं अंदर क्या कमी शरीर में, कुछ नहीं हो कि वो इनकार। पानी पिया करो ना ज्यादा, पानी पियो ज्यादा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ऐसे तुम्हें लगता होगा नहीं पीते। सुबह उठी पानी पीने तो वह बाचू का बट वो बाद में तब पूर्ण में आज गाल हम छका पानी पीना तो पूर्ण में, अब जब मैं दिया मरे न तब पानी पियन, पर पूर्ण में पानी पियन। गांव के लोग ना बिल्कुल भी परहेज नहीं कर पाते, क्योंकि वो खेत में जाते हैं,
खेत में 11-12 बजे के टाइम पे आपको पता है कितनी ज़्यादा धूप रहती है। पहाड़ों में बहुत धूप रहती है, वैसे भी थोड़ा हवा की वजह से पता नहीं चलता, पर धूप तो लगती है बहुत ज़्यादा। और साथ साथ में चाय भी घटेलते रहते हैं। चाय तो इनको ऐसे चाहिए जैसे चाय के बिना तो काम होगा ही नहीं। अगर टाइम टाइम पे घूट घूट चाय नहीं मिलेगी ना तो काम तो होगा ही नहीं पहाड़ी लोगों से। तो चाय और धूप का कॉम्बिनेशन मिलके फिर गर्मी होगी। पहले ही मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो रखी थी पहले, और फिर धूप में जाके चाय पी के गर्मी गर्मी, फिर ऐसे में तबीयत ख़राब हो ही जाती है। और वो भी या तो पानी पियो या तो फिर चाय पियो, एक चीज़ ही होती है। फिर पानी भी पी लेते हैं घटेला घटेल, तो तब उससे ना ठंड गर्म भी हो जाती है, तो इसलिए भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब हमें नहीं पता क्या है, बट अब मम्मी जाएगी कल डॉक्टर के पास हॉस्पिटल, क्योंकि टाइम से चले जाएंगे तो ठीक है, वरना पहले की तरह बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी तो तब बेकार है। तो इसलिए पहले ही दिखा देना ठीक है। बाकी फिर देखते हैं क्या क्या बोलते हैं डॉक्टर। वैसे तो अभी थोड़ी बहुत तबीयत मेरी मम्मी की ख़राब हो रही है, जैसे सोकर उठ रही है तो चक्कर आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी रोटी बनाती हूँ। आज सब्जी कुछ नहीं थी तो ताई जी ने जो मूली दे रखी थी, मैंने कहा मूली बना लेते हैं, है ना। अगर मैं ताई जी से मूली नहीं लाती तो ताई जी ने खुद दिया कि तूने मांगे? ताई जी ने बोला कि मूली ले ले। मैंने पहले मना कर रही थी मैं, फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया कि यार मैंने कहा कि यार मूली के पराठे बनाएंगे, तब मैंने मांग दिए। मैंने बोला दे दो, तो बना लेना कल पराठे के लिए। तो चलो दोस्तों मैं भी करती हूँ रोटी बनाने की तैयारी, और फिर उसके बाद दूध रख देंगे चूल्हे पे। खाना बन के भी दोस्तों रेडी हो चुका है। मैं तो दिन के चावल खाती हूँ और थोड़ी सब्जी है जो अभी बनाई, बाकी मम्मी खाई है रोटी। पापा के दांत नहीं है तो पापा ये जुगाड़ लगाते हैं अपने लिए। आज तो चुप हो रखे हैं दोनों, क्या हो रहा है, वरना हल्ला ही करते रहते खाते टाइम। आज सन्नाटक क्यों हो रखा है? नमक मर ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी कब जाके हल्ला कर सब खांदा खा मतलब बातें करते रहते हो। आज चुप हो रखे हो, हल्ला नहीं, लड़ाई हो गई क्या है? लड़ाई निवारण तो थकान लगी आपको खा रहे हो नहीं? अरे अच्छा, फिर माँ तबीयत खराब होने के बाद तो मैं तो घर पे रहती हूँ ना, घर का काम कौन करेगा? किले की तेरी तबीयत खराब, चुप तबीयत खराब नहीं। बात की क्या के लगे हाँ जब चार अपन जब चार वायरस सब बोलना बड़े का डिलीवरी चाहिए फिर क्या नहीं भी चले। हाँ सही बात, एक ही ना गरम होती है चाय, चाय बिल्कुल छोड़ देनी है। चाय फीकी हो चाहे मीठी हो, कैसी भी चाय नहीं पीनी, चाय गरम होते है उसमें। मैं पूरे नहीं आऊंगी, तब चाय भी नहीं पीऊंगी, बस छुट्टी। शायद दगड़ दगड़ तो वो है जान। तो परवा तो डॉक्टर में जाना है। अब दांत में बोल रहे हैं ना एक, अरे वो है दांत में बोल रहे हैं, तब वो बोल रहे हैं नहीं पीऊ की जगह नहीं इनका वो पी रही। अच्छा का तो ज्यादा लग जाने का तो लग देनी वही बात, तो वही बात चाय पिए वर्ते तो वही जैसे वो चाय नहीं पीनी ना, चाय में चाय पत्ती खराब होती है। खा जानी तो वो पीना चाहिए।